हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है ओपन सोर्स लर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स के टाइप क्या क्या हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स जो हैं वो किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को बोला गया है टोकन। अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो एक प्रोग्राम के अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें कि कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर, सेपरेटर, और इन सभी के कॉम्बिनेशन को मिला करके हमारा जो है वो टोकन बनता है। तो टोकन जो है बेसिकली एक प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे कि एक वेरिएबल का नेम है तो वो भी टोकन की कैटेगरी में। जैसे कि सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले रखा है a = 5, तो a एक आइडेंटिफायर है, इक्वल एक ऑपरेटर है और 5 जो है उसकी वैल्यू है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं लिटरल है या फिर कांस्टेंट है। तो चलिए एक प्रोग्राम के द्वारा हम लोग देखते हैं कि एक पाइथन प्रोग्राम में टोकन्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम में var1 var2 नाम के दो वेरिएबल ले रखे हैं, s = var1 + var2, यानी कि मैं उनको सम कर रहा हूं और बाद में मैं उनके सम को प्रिंट करना चाहता हूं। तो हमने जैसे अभी बताया था कि हमारे जो टोकन्स हैं वो 5 कैटेगरी में डिफाइन है: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड सेपरेटर। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको हमारा पाइथन प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको अच्छे से समझती है। जैसे कि इस प्रोग्राम में प्रिंट पहले से ही डिफाइन है, तो प्रिंट एक कीवर्ड है। कीवर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग नॉर्मली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे var1 ये एक आइडेंटिफायर है, var2 एक आइडेंटिफायर है। इसकी जगह पे हम लोग x और y, a या b कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते थे। इसके बाद बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स वो वैल्यू होती हैं जो किसी वेरिएबल को दी जाती है। जैसे कि var1 की वैल्यू 12 हमने यहाँ डिफाइन कर दी है, तो 12 जो है वो एक लिटरल है या हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग उनको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में =2 जो है वो एक सिंबल है जिसका काम है var1 को 12 असाइन करना। उसी तरह से प्लस एक ऑपरेटर है जिसका काम है दो वेरिएबल्स के बीच में एडिशन परफॉर्म करना। उसी तरह से सेपरेटर्स होते हैं, जो सेपरेटर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, डबल कोट्स हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे प्रोग्राम में इनको हम लोग सेपरेटर्स या फिर पंक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है। पाइथन में 30 से ज़्यादा अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं और ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि स्मॉल केस, अपर केस दोनों में हमको फ़र्क समझना चाहिए। तो इनको हम लोग लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज रेगुलर आइडेंटिफायर। आप कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होते हैं। जावा में इफ़, एल्स, वाइल, सी में वॉइड, इंट, कैर, उसी तरह से पाइथन में प्रिंट, फॉर, इंट, एलिफ, ये कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइन करे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लास को एक पर्टिकुलर नाम देने के काम आते हैं। वेरिएबल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स भी डिफाइन करे गए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि आइडेंटिफायर जो है उसका पहला लेटर जो है वो A और Z तक हो सकता है, A to Z के बीच में। साथ में अंडरस्कोर का सिंबल भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इवन 0 to 9 के बीच में डिजिट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल A और स्मॉल a दो अलग अलग आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग में कहलाएंगे। आइडेंटिफायर बनाते समय एक कोई रिजर्व कीवर्ड को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वेरिएबल A ले रहे हैं तो ओके है, A फॉर एप्पल ये बना सकते हैं, लेकिन अगर इंट नाम का वेरिएबल लेंगे तो ये एक एरर जनरेट करेगा क्योंकि इंट पहले से रिजर्व कीवर्ड है। आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। आइडेंटिफायर जब बनाते हैं तो उसके बीच में हम लोग वाइट स्पेस या कोई स्पेस हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। कभी भी आपके आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा, जैसे कि हैश, स्टार, @, क्वेश्चन मार्क, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं पाइथन में आइडेंटिफायर बनाने के कौन कौन से नियम हैं।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एक आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू 5 है, और जब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 हमको मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग आइडेंटिफायर में किसी दूसरे तरह का कोई अलग सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे A1, तो ये भी पॉसिबल है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। अगर हम प्रोग्राम चलाएंगे तो ये प्रोग्राम हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ A इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नीचे जा कर के A को डिफाइन नहीं करा। तो यहाँ पर अगर A1 लिया है तो दोस्तों हमको यहाँ पर भी A1 ही लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम हमारा एक एरर जनरेट कर रहा था। देखिए प्रोग्राम चल रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग A1 की जगह पर 1A लिख देते तो क्या 1A नाम का वेरिएबल बनाया जा सकता है? तो 1A नाम का वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1A लिखा है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग चला के देखते हैं तो क्या होता है। ये देखिए एक एरर आ गई, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स नाम की एरर जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था रूल्स में कि किसी भी वेरिएबल के नेम में हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इवन आप स्पेस भी नहीं दे सकते। A1 आप इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो भी प्रोग्राम जो है एक एरर जनरेट करेगा। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे भी एक एरर जनरेट हो रही है। तो दोस्तों इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते समय। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा जो है एरर जनरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने स्लाइड में। पाइथन लिटरल वो वैल्यू होती हैं जो किसी वेरिएबल को पहले से ही डिफाइन कर दी गई हैं, जैसे कि इंटीजर। जैसा कि देख सकते हैं इंटीजर लिटरल्स होते हैं जिसमें x इक्वल टू 35, तो ये एक इंटीजर हो गया। फ्लोट लिटरल जिसमें डेसिमल वैल्यू आती हैं, जैसे pi इक्वल टू 3.14, इस तरह का वेरिएबल अगर डिफाइन कर रहे हैं। स्ट्रिंग लिटरल जिसमें कोई अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। नन, बुलियन और लिटरल ये भी एक तरह के लिटरल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स में आगे जानकारी करेंगे। हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑपरेटर जो हैं वो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है तो ऑपरेटर्स की मदद से ही परफॉर्म होता है। ऑपरेटर्स भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। जब कोई ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑपरेटर के द्वारा, तो उसमें दो चीज़ आती हैं, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। अगर हम लोग कह रहे हैं A + B, तो A और B जो है वो ऑपरेंड है, जबकि प्लस जो है एक ऑपरेटर है। पाइथन बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, ये अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनको हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में डीप में पढ़ेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेपरेटर जैसे मैंने अभी आपको ट्यूटोरियल की स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ऐसे सिंबल्स जिनको हम लोग अपने प्रोग्राम को बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएटर जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में आने वाले कुछ सिंबल्स हैं। पंक्चुएटर टोकन्स हैं जो हमारे कंपाइलर को और जो हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। पंक्चुएटर में बहुत सारे सिंबल्स अलग अलग तरह से आते हैं, कोलन, सेमी कोलन, डॉट, क्वेश्चन मार्क, हैश, तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग पंक्चुएटर या फिर सेपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरा ये ट्यूटोरियल और ये मेरा वीडियो जो टोकन्स इन पाइथन के ऊपर बनाया हुआ था पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।